नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में फ्लिपकार्ट से अर्निंग के दो बेहतरीन तरीके। जी हाँ, इन दोनों तरीकों को यूज़ करके आसानी से फ्लिपकार्ट से आप लाखों रुपए कमा पाएंगे। जी हाँ, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट को यूज़ कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट पर आप सेलर हैं तो मेरे उन वीडियोस को चेकआउट करें। आपको कोई भी अगर असुविधा या दिक्कत होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज करें और अपना जो भी क्वेरी है मुझसे पूछें, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों तरीके हैं, इन तरीकों को यूज़ करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। पहला है फ्लिपकार्ट सेलर। जी हाँ, पहले आप फ्लिपकार्ट सेलर के बारे में समझ जाएं, फ्लिपकार्ट सेल के बारे में समझ जाएं, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका भी काफ़ी बेहतरीन तरीका है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है फ्लिपकार्ट से पैसा कमाने का वो है फ्लिपकार्ट सेलर बनना। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े सेलर्स फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ के वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। जिनका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं या बड़े बड़े जो सेलर हैं वो भी आज के डेट में फ़्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, ये दुकान उन्होंने खोल के रखे हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, फ़्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट जो सेलर का जो वर्क है वो बेहतरीन काम है। आप प्रोडक्ट्स लाकर आसानी से फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट क्रिएट करके आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो अभी जो नया गाइडलाइन आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है ईयरली, तो फिर आपको जीएसटी पे नहीं करनी है, जीएसटी फाइल नहीं करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत है। बहुत सारे जो छोटे सेलर हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लेके रखा है और वो अपने दुकान से अपने बिजनेस को रन करते हैं, वो केवल इसलिए ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जीएसटी नंबर की आवश्यकता थी। लेकिन अब इस रूल के आने के बाद से अगर 40 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर है ईयरली, आप छोटे बिजनेसमैन हैं, तो अब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। आपको कोई जीएसटी पे नहीं करनी है और ना ही आपको जीएसटी के झंझटों में फंसना है। तो आप अब जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, आप आसानी से फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करें और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेकर आएँ, क्योंकि ये जो माध्यम है आज के समय में ऑनलाइन का दौर है। बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाई करना चाहते हैं ऑफ़लाइन के कंपैरिजन में। जी हाँ, घर बैठे चाहते हैं कि वो ऑर्डर करें, उनका जो प्रोडक्ट है वो घर पे आ जाए। दुकानों में जाके वो प्रोडक्ट को सर्च नहीं करना चाहते हैं, खोजना नहीं चाहते हैं, उनको अब जो है घर बैठे प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए ऑनलाइन सेलर बनना ये सबसे बड़ा जो विकल्प है, ऑप्शन है पैसे कमाने का। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है फ्लिपकार्ट सभी लोगों को दे रहा है। आप जुड़ के फ्लिपकार्ट से पैसे कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सेलर अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, मान लीजिए कि आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, आपका कोई दुकान नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन काम को शुरू करना चाहते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। आपके पास थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होने चाहिए, जैसे 2000 3000, और आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसे में कैसे संभव है, तो बिल्कुल संभव है। बिल्कुल आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं दूर किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से नहीं मिलना है। आपके लोकल एरिया में जो यूनिक प्रोडक्ट्स है या किसी चीज़ की अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है या हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट है या हैंडलूम के प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप 5 या 10 पीस आप लेकर आएँ। वैरायटी आप कम से कम 10 रखिएगा, 10 वैरायटी जो है वो रखनी होती है, अपलोड करने होते हैं। कम से कम 10 लिस्टिंग्स होनी चाहिए। तो कम से कम आपको एक वैरायटी के 5 प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपके लिए काफ़ी है। आप लेकर आएँ और उसके बाद आप जो है लिस्टिंग्स करें और उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर्स आने लगे हैं, रेगुलरली ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर आप अब जाके अपने लोकल एरिया से उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मात्रा में उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी लोकल एरिया के वो प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आपको जो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की समस्या भी नहीं होगी। आप आसानी से जाकर जब चाहें उन प्रोडक्ट्स को आप ला सकते हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आपको 5 प्रोडक्ट्स लाने हैं, 10 वैरायटी होनी चाहिए, 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना है और उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी होगी उन प्रोडक्ट्स को आपको कंटिन्यू रखना है, रेगुलर रखना है, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स को मंगवाना है। बाकी प्रोडक्ट्स जिनकी सेल नहीं हो रही है उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। बस यही तरीका है और उसके बाद और भी दूसरे वेराइटीज़ पे, प्रोडक्ट्स पे आपको टेस्टिंग करते रहनी है। धीरे धीरे जब आपका एक प्रोडक्ट का बेस बन जाएगा उसके बाद ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स को लाकर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें, अपने आप को इस्टेब्लिश करें। और बहुत सारे सेलर्स इन तरीक़ों को अपनाकर आज के डेट में लाखों रुपए महीने वो कमा रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, हो सकता है आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम पहले से सुना होगा और अगर आप इस फील्ड में नए हैं, ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक वे है फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करवा के पैसे कमाने का। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी दुकानदार के प्रोडक्ट्स को आपने सेल करवाया, आपने दुकानदार को बोला कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवाऊंगा लेकिन मुझे 10% कमीशन चाहिए आपके प्रोडक्ट पे। आप कस्टमर लेके आए, उस दुकान वाले के प्रोडक्ट्स को आपने सेल कराया और 10% अपना कमीशन ले लिया। सेम ये काम आपको ऑनलाइन करना है। आपको एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हैं उन्हें आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस में आप उन प्रोडक्ट्स के इमेज को लिस्ट कर सकते हैं, या फेसबुक में जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझेंगे तो और भी डीप में आपको नॉलेज जो है वो मिलता जाएगा। तो इन तरीक़ों से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटर हैं जो पर डे $1000 का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि $1000 जो है वो कितना होता है पर डे, और मंथ का भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इससे आप उसकी जो अर्निंग है उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको केवल फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा इनकम जो है वो केवल व्हाट्सएप पे लिंक्स को और आप फेसबुक पे लिंक्स को शेयर करके यूट्यूब के माध्यम से आप कमा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर कमा रहे हैं, बहुत सारे जो इंस्टाग्रामर हैं वो कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करके। बहुत सारे लोगों ने साइट डेवलप किया है, केवल एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लिंक्स को अपने साइट पे शेयर करते हैं और उस पर जो भी वो टॉपिक लिखते हैं, अगर उनका साइट पे जो ट्रैफिक आता है उसके बाद उनके लिंक्स पे भी क्लिक्स होते हैं और पैसे वो अर्न करते हैं। तो ये सब माध्यम है पैसे कमाने का। तो ये जो दोनों तरीके हैं, जी हाँ, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है कि कैसे सेलर अकाउंट फ्लिपकार्ट पे क्रिएट करना है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। और बाकी जैसे कैसे फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट क्रिएट करना है या फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं कि कैसे आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे लिस्टिंग्स करनी है, कैसे आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या कैसे आप सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, तमाम वीडियोस के जो लिंक है मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल में आके प्लेलिस्ट में आके आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो से रिलेटेड। उन वीडियोस को आप देखें और कैसे आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, कैसे आपको पैसे कमाने हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दो जो है बेहतरीन तरीके बता दिया हूँ, आप इन तरीक़ों को आजमाएँ और पैसे कमाएँ। तो अभी तक के लिए इतना। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।